हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। लेकिन अ, दिक्कत यह है कि 17 फरवरी से आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो मुझे पता है कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं, जिसकी तैयारी अच्छे से नहीं हो रही है या वो बहुत चिंतित हैं कि सर बोर्ड एग्ज़ाम सर पे है। तैयारी कैसे किया जाए? स्ट्रेटजी क्या होगा? कौन से क्वेश्चन आएँगे, कौन से क्वेश्चन नहीं आएँगे? सिलेबस बहुत बड़ा है और एक मोटा-सा बुक जमा हो गया है सर, क्या पढ़ूँ, क्या नहीं पढ़ूँ? ये तमाम प्रश्नों का उत्तर उसके पास नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना प्रीतम सर आप सभी के लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का डाउट क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका 17 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम है, तो इस बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं इस बार यह सोचा हूँ कि मैं आप सभी बच्चों के लिए इस बार एक ऐसा कंटेंट लेके आया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपको हेल्प करे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आप सभी के 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है आपका साइंस। चूँकि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो 10th वाले स्टूडेंट के पास साइंस के 3 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट है आपका फिज़िक्स, फिर है आपका केमिस्ट्री और थर्ड है आपका बायोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, प्राइम कोचिंग से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे, जो सभी बच्चे हमारे साथ पढ़ाई किए, तो आपको पता है कि हम लोग आपका सभी सिलेबस बारीकी से कंप्लीट किए हैं। साइंस के 3 फैकल्टी के हमारे पास तीनों ही अलग-अलग फैकल्टी के शिक्षक हैं हमारे पास और तीनों ही आपका सब्जेक्ट जो है बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ईमानदारी से सिलेबस आपका कंप्लीट किए हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि केमिस्ट्री हमने आपके साथ पूरा साल कंप्लीट किया। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे 3 अप्रैल से लेकर हमारे साथ जुड़े रहे और एंड ऑफ द दिसंबर तक हमने आपका सिलेबस कंप्लीट किया। लेकिन पिछले 10 या 20 दिनों से आपका क्लास बंद है क्योंकि सभी सब्जेक्ट की तैयारियाँ लगभग कराई जा चुकी है। तो लगभग आप सभी का रिवीजन छूट चुका है और बहुत सारे बच्चे का ऐसा डाउट है, मैसेज कर रहे हैं कि सर आप कुछ ऐसा सजेशन वीडियो बनाइए या सजेशन क्वेश्चन सजेस्ट कीजिए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके, जिससे हम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए आपके केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो सभी में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन लेके आया हूँ और प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं और हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। प्यारे बच्चों, हर साल की तरह अब बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी को हो रहे हैं और इसमें से बहुत सारे बच्चे साइंस में फेल कर जाते हैं या कह सकते हैं कि कम पार्ट देना पड़ता है। लेकिन जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे पिछले कई वर्षों से सभी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। सभी बच्चों का जो साइंस में मार्क्स है वो बहुत बढ़िया है। तो आज हम लोग प्रॉपर साइंस पे बात करेंगे और साइंस में भी प्रॉपर केमिस्ट्री पे बात करेंगे। तो आप सभी का सिलेबस लगभग कंप्लीट कर दिया गया। आपके पास 5 चैप्टर हैं और पाँचों चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो टॉपिक हैं, जितना पढ़ना है, वो सभी आपको पढ़ा दिया गया है। सभी चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको दे दिया गया है और उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे उस एमसीक्यू क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को बारीकी से पढ़े होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो नहीं पढ़ पाए या जिसका रिवीजन नहीं है, उस बच्चों को यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रत्येक चैप्टर वाइज़ वो मैं लेके आ रहा हूँ और प्रॉपर आपका वीडियो कल से आपको मिलेगी। 17 फरवरी को बोर्ड एग्ज़ाम है और आज है 5 फरवरी। तो 5 से लेकर 17 के बीच हमारे पास 11 दिन है और इस 11 दिन के अंतर्गत हम लोग आपका केमिस्ट्री का पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो ये 3 फैकल्टी हैं आपके साइंस के। फिजिक्स और बायोलॉजी के अलग टीचर हैं हमारे पास जो आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से वो आपको इसके इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन को करवाते हैं और आप लोग को देखते भी हैं। इस वीडियो में केवल आपको केमिस्ट्री के जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास
क्लास 10th में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जिसका नाम है साइंस। ये जो साइंस है, इस साइंस को हम लोग प्रॉपर 3 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पोर्शन जो है, वो है आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स ले सकते हैं आप सबसे पहला। सेकंड है आपका केमिस्ट्री। और थर्ड है आपका बायोलॉजी। इस वीडियो में हम प्रॉपर केमिस्ट्री पे बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ और प्रॉपर हम केमिस्ट्री की ही बात करेंगे। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री किसे कहते हैं या इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह सभी आपको पढ़ा दिया गया है। इस सीरीज में जो आपका 11 दिन बचा हुआ है, इस 11 दिन के अंतर्गत हम लोग करने क्या वाले हैं, इस विषय वस्तु पर हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके केमिस्ट्री में नंबर ऑफ चैप्टर हैं 5। जो आपका सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है आपका, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस। जो आपका सेकेंड चैप्टर है, वो है एसिड, बेस एंड साल्ट। तीसरा चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जो चैप्टर 4 है आपका, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर 5 है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यह 5 चैप्टर है आपके क्लास 10th के केमिस्ट्री में। प्यारे बच्चों, इस 5 चैप्टर में हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे इस 11 दिन के अंतर्गत, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। पूरे ईयर जो है, आप 3 अप्रैल से लेके एंड ऑफ द दिसंबर तक हमारे साथ आपने केमिस्ट्री पढ़ाई किया, और उस 1 साल के दौरान हमने आपको केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सभी चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो सभी आपको पढ़ा दिया गया। तो आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या सर 11 दिन में आप प्रॉपर इस चैप्टर को पढ़ाएंगे? तो जी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कि 11 दिन में मैं इस पांचों चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझा सकूं। इसके लिए मुझे पूरे साल चाहिए। लेकिन ये 11 दिन में मैं करने क्या वाला हूँ, ये आपको जरूर जानना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस चैप्टर को देखेंगे पहला लेक्चर के अंतर्गत। और इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे 2018 से लेके, क्योंकि आपको पता है कि 2018 से ही ऑब्जेक्टिव वाला जो पैटर्न है वो आना शुरू हो गया था। जो आपका 60 ऑब्जेक्टिव है और 50 आपको बनाना है, अब तो खैर डबल आ गया। तो 2018 से लेकर 2025 तक के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन
इस चैप्टर से पूछे गए हैं। मैं चैप्टर वाइज बात कर रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन 2018 से लेकर 2025 तक पूछे गए हैं, चाहे वह क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट हो, चाहे वह क्वेश्चन लॉन्ग हो, चाहे वह क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप हो, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, इस तीनों को हम लोग लेक्चर 1 में कंप्लीट करेंगे और मैं प्रॉपर सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, अप्रोच क्या है। चूंकि आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि किस टॉपिक में कैसे पढ़ाया गया है, क्या है, नहीं है, वो सारा चीज़ें की जानकारी आपको बड़ी आती है। हम लोग केवल जितना क्वेश्चन 2018 से 25 तक पूछा गया है, हम लोग उस पर बात करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अच्छा, इसका दृष्टिकोण क्या होगा? तो इसका दृष्टिकोण होगा बिहार बोर्ड। मतलब बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, बिहार बोर्ड दो के अंतर्गत जो आपका केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वह शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वह लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, वो सभी क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1। अच्छा, सेम यही प्रोसेस हम लोग चैप्टर 2 के साथ भी करेंगे। लेक्चर 2 में आप क्या करेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट के अंतर्गत 2018 से 2025 तक के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वह क्वेश्चन शॉर्ट हो, चाहे वह क्वेश्चन लॉन्ग हो, चाहे वह क्वेश्चन क्या हो आपका एमसीक्यू टाइप हो, ये सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें भी सेम यही अप्रोच है 2018 से लेकर 2025 तक। मतलब प्रॉपर हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत, ये 11 दिनों के अंतर्गत केमिस्ट्री के पांचों चैप्टर से प्रीवियस ईयर 2018 से लेकर 2025 तक के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन, चाहे वह 2 मार्क्स में पूछा गया हो, चाहे वह 5 मार्क्स में पूछा गया हो, इस सभी क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने देखा कि हम लोग जब क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें आपको प्रॉपर जो है प्रत्येक चैप्टर का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया आपको और सभी चैप्टर के लगभग 70 से 80 ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए और मैं ये महसूस करता हूँ कि लगभग सभी बच्चों को याद भी है। लेकिन फिर भी हम लोग अ, इस सीरीज के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर जितना पूछा गया है। इससे क्या होगा कि आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है आपका 17 फरवरी से, उसमें आपको काफ़ी मदद होगी और आप अच्छे से अच्छे स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सीरीज में इस 11 दिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए और अच्छा स्कोर प्राप्त कीजिए और बनिए क्लास का टॉपर। तो मैं आपके साथ आपके एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक हूँ और सभी बच्चे इस वीडियो को देखिए और पढ़ाई कीजिए। अभी आपके पास लगभग मुझे लगता है कि 11 दिन है बाकी एग्ज़ाम में। 11 दिन में जितनी भी समय आपके पास बचे हुए हैं, अपना पूरा फ़ोकस अपने पढ़ाई पे कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे साल जो तैयारी किए हैं, उस पूरे साल की तैयारी को आपको केवल 3 घंटे में अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है। तो ये बहुत कम समय होता है कि पूरे साल की मेहनत को 3 घंटे के अंतर्गत रिप्रेज़ेंट करना। क्योंकि आप पूरे साल मन से मेहनत किए और यदि वो आपका 3 घंटा आपके हक में नहीं हुआ, तो वो पूरे साल की मेहनत आपका क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी मन से पढ़ाई करते रहिए और आपका सर आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। गुड बाय। थैंक यू।